पिछला क्लास में हम लोग थ्योरम 1 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें tan थीटा का एक फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा का एक फॉर्मूला था, कॉट थीटा बाई कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला था उसमें tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये तीनों को प्रूफ करना था, वो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। थ्योरम नंबर 1 है वही था, ठीक है। उससे पहले भी हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को पहचानने लगे हैं, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बाई बी होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बाई h होता है, ठीक है। ऐसे इन चीज़ों को हम लोग जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, ठीक है। तो अब प्रूफ करने के लिए दिया गया हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब भी प्रूफ करने की बारी आती है तो या तो हम LHS को यूज़ करते हैं या फिर RHS को। 95 या 98% चांस में लोग LHS यूज़ करने वाले होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग LHS ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि इधर ज़्यादा टर्म है, इसको छोटा सा 1 के आसपास लेकर के हम लोग को पहुँचना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो थीटा जैसे ही आया, साइन थीटा कॉस थीटा, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। सबसे पहला काम इस चैप्टर में यही होगा, क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद साइन थीटा का और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ये पता कर पाएंगे। tan थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, मतलब कि सबका फॉर्मूला क्या होने वाला है वो हम लोग देख लेंगे थीटा पे, ठीक है। तो वो निकाल के रखें, उसके बाद फिर LHS और RHS बराबर करते जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ABC में ये एंगल थीटा और इस एंगल को क्या बोल दिए, B। इसको बोला जा रहा है हाइपोटेनस, क्योंकि ये थीटा है तो इसका सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो एक बेस साइड बच गया उसको बेस बोल लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B बराबर 90 डिग्री एंड लेट एंगल C बराबर क्या, थीटा। इतना लिख दिए। और इसमें 1 2 3 4 5 6 वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग को वैल्यू चाहिए, है ना। साइन का भी, कॉस का भी, टेन का भी, कोसेक का भी, कॉट का भी और सेक का भी। तो सबका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे और फिर पुट करते जाएंगे LHS में, RHS निकलते चला जाएगा, प्रूफ सब हो जाएगा। आसान आसान प्रूफ है ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालने वाले हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई h। अगर याद हो तो ये p और ये h, यहाँ लिख दिए p बाई h। इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं साइन थीटा बराबर p का वैल्यू क्या है, AB, और h का वैल्यू क्या है, AC। साइन थीटा को क्या लिख दिए, AB बाई AC। उसके बाद अब लिखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर बेस किसको बोल रहे हैं हम लोग, BC को, बटा AC को हाइपोटेनस बोला गया, तो कॉस थीटा भी आ गया। अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं tan थीटा, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये नहीं दिखेगा शायद, ठीक है। यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई b tan थीटा। p मतलब क्या, AB, और b मतलब कौन, BC। tan थीटा भी आ गया, ठीक है। अब सबका बारी बारी फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, 3 मेन आ गया, इसका रेसिप्रोकल से सीधा कर देंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो अगर लेफ्ट साइड में रेसिप्रोकल लिखे हो तो राइट साइड का भी रेसिप्रोकल कर दो, AC बाई AB, कोसेक थीटा हो गया। सेक थीटा बराबर कॉस का रेसिप्रोकल लिख दिया हम लोग सेक, तो BC बाई AC का भी रेसिप्रोकल लिख दो, AC बाई क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से कॉट थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल लिख दिए कॉट थीटा, तो AB बाई BC का भी रेसिप्रोकल लिख दो, BC बाई AB। तीनों का रेसिप्रोकल आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखो तो स्क्वायर वगैरह दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। हम लोग एक चीज और जानते हैं, पाइथागोरस बार बार बोल रहे हैं,
राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम करके होता था, ठीक है। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखता है, क्या कहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ निपटा लेते हैं इतना में। इन राइट ट्रायंगल बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता था पाइथागोरस थ्योरम? सबसे बड़ा वाला साइड ये है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ये वाला जो परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस ये वाला जो बेस है इसका स्क्वायर। यही होता था ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे? AC, यहाँ लिख देते हैं AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे? AB, तो AB का स्क्वायर प्लस बेस कौन है यहाँ पे? BC, तो इसको लिख दिए BC का स्क्वायर। आई गेस इसको डब हम नहीं रखते हैं, ठीक है। इस्तेमाल जो होगा मालूम है कि ये वाला इस्तेमाल होगा, इसको हम लोग डब्बा में बंद कर लिए, ठीक है। ये इस्तेमाल होगा आगे चल करके, ठीक। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को यूज करना है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये है, कॉस मतलब ये है, ठीक है। हम लोग पहला नंबर का प्रूफ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर का जब भी हम लोग प्रूफ किसी का करते हैं तो LHS इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। LHS में तो यही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये नहीं कि सर LHS और RHS दोनों लिखेंगे बराबर 1, नहीं, बराबर 1 नहीं लिखेंगे। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि हम प्रूफ कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया? साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है? AB बाई AC। इसका जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर लिया जाए, प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू है क्या? BC बाई AC, इसका भी स्क्वायर कर लिया जाए। इसका स्क्वायर किया मतलब क्या हो गया? AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, यहाँ BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर। दोनों जगह देखा जाए तो LCM आ जाएगा AC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों जगह सेम वैल्यू, AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखो तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या वैल्यू दिया है? AC स्क्वायर, मतलब ऊपर हो जाएगा AC स्क्वायर। इसीलिए पहले ही फाइंड कर लिए, दो नीचे भी वही चीज है। तो क्या आ गया आंसर इसका? 1। यानी कि जब LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो कितना वैल्यू बना है? 1। और RHS देखो, देखा जाए तो यहाँ कितना था पहले से? RHS भी 1 था, यहाँ पर लिख दिए। इसलिए LHS बराबर RHS, हेंस क्या लिख देंगे कि प्रूफ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्रूफ हो गया। और ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे और भी 2-3 फॉर्मूला बनेगा, वो भी याद रखना है, वो बता देंगे, ठीक है। फिलहाल ये प्रूफ हो गया और इसको याद भी रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मिटा दिया जाए, क्योंकि इन सब का तो बार बार इस्तेमाल होते रहेगा। इसको अभी फिलहाल मिटा देते हैं, ठीक है। लिख लिया गया। अभी इन सब का इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको हम मिटा नहीं रहे हैं। फिर से आते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर प्रूफ करने जा रहे हैं। सेकेंड नंबर का भी LHS यूज कर ले भाई। क्या है LHS में? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखते हैं 1 प्लस, क्या लिख दिए? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा कहाँ है? AB बाई BC, और इसका स्क्वायर करना है, मतलब AB बाई BC का क्या करना है? स्क्वायर। tan थीटा का वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन उस पर स्क्वायर। 1 प्लस यहाँ क्या हो गया? AB का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 1 और BC का स्क्वायर का LCM क्या हो जाएगा? तो नहीं कुछ पता चल रहा है ना, तो LCM जब नहीं पता चलता है तो सीधा सीधा गुना कर लो। तो 1 और BC स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ 1 और यहाँ भी क्या है? 1। क्या बचा? BC स्क्वायर। BC स्क्वायर का ना यहाँ 1 से गुना कर दो ले जाकर के।
तो क्या आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस BAC स्क्वायर यहाँ भी है, BC स्क्वायर यहाँ भी है, क्या बचा 1। तो इस बार 1 का गुना कर दो AB स्क्वायर में, यहाँ हो गया AB का स्क्वायर। चेक करो तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कहीं पे है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या दिया गया है AC का स्क्वायर, लिख दो AC का स्क्वायर, और नीचे में क्या है BC का स्क्वायर। इसको AC ऐसे लिखो और BC दोनों पे स्क्वायर लगा, एक बार लिख करके ब्रैकेट डाल करके और इस पर स्क्वायर कर दो। ये हम लोग क्या सॉल्व करके ला रहे हैं LHS। चेक करो तो कुछ ऐसा वैल्यू किसी डब्बे में बंद है AC बाई BC, AC बाई BC, AC बाई BC, AC बाई AB, AC बाई सेक थीटा, AC बाई BC, सॉरी गलती से लिख दिया गया, इसका रेसिप्रोकल होता ना, AC बाई BC, AC बाई क्या लिखा हुआ है BC, इसका वैल्यू क्या है सेक थीटा, AC बाई BC के जगह क्या वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे सेक थीटा, और इस पर क्या है स्क्वायर, इसी चीज को क्या लिख दिया जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग LHS क्या लेकर के आ गए सेक स्क्वायर थीटा। RHS भी देखो तो इसका क्या है पहले से सेक स्क्वायर थीटा, मतलब हमारा LHS सॉल्व करते करते RHS के आसपास आ गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस ये चीज कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। यहाँ से 2-3 फॉर्मूला भी बनता है, उस फॉर्मूला को भी आगे हम लोग देख लेंगे। फिलहाल इसको मिटा दिया जाता है कि तीसरा नंबर प्रूफ करना है। तीसरा नंबर प्रूफ जस्ट जैसे जैसे इस चीज को प्रूफ किया वैसे ही तीसरा नंबर का ही प्रूफ, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है LHS इसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिखते हैं 1 प्लस ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर 1 प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला देखो तो कितना है BC बाई AC, BC बाई AB है, और इस पर क्या है स्क्वायर 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और इसको क्या लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर, ठीक है। हाँ। और 1 और AB का स्क्वायर फिर से मल्टीप्लाई सीधा कर देंगे, 1 इंटू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। अब 1 यहां भी है और इसका डिनोमिनेटर में भी क्या है 1, क्या बचा BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब AB का स्क्वायर बचा तो AB का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस AB स्क्वायर यहाँ है और AB स्क्वायर यहाँ भी है, क्या बचा 1, इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा किसके साथ BC स्क्वायर के साथ, उतना ही आ जाएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का कोई वैल्यू है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है AC स्क्वायर, AC स्क्वायर लिख दिए, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगला स्टेप में AB स्क्वायर ही हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AC बाई AB, ठीक है। AC बाई AB चेक करो तो कहीं पर किसी का वैल्यू है AC बाई AB, किसका वैल्यू है कॉसेक थीटा का, लिख दिया जाए कॉसेक थीटा का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कब आया है जब हम लोग LHS सॉल्व कर रहे थे। क्या RHS भी यही है, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं RHS भी कितना है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या दोनों बराबर हो गया तो लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, अगर बराबर हो गया तो लास्ट में लिख देंगे हेंस। हेंस लिखने का मतलब है कि हम लोग प्रूफ कर दिए। हेंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, मजा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरम था, उसमें 3 पार्ट था, तीनों को प्रूफ करते रह गए, ठीक है। अब जो इन तीनों थ्योरम को प्रूफ किए इससे बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा, तो उन फॉर्मूला के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जितना सारा फॉर्मूला बनाया जाता है सारा का सारा फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी इसके क्वेश्चंस आगे बनेंगे, ठीक है। जितना प्रूफ करना था दे दिया गया है, इसको समझा दिया गया है, ठीक।